Good morning students. Today I am going to explain some determinants. Determinants means निर्धारक. जब किसी को डिटरमाइन करते हैं तो उसको डिटरमिनर्स कहते हैं. तो हमने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में डिटरमिनर्स भी बताया था और हमने आप लोगों को कुछ डिटरमिनर्स के यूजेस भी बताए थे, जिसमें सम, एनी, मच, मैनी, ईच, एवरी, ऑल, इनके हमने यूजेस बता दिए थे. आज हम आप लोगों को यूजेस ऑफ सम डिटरमिनर्स, जिसमें फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू बताते हैं. तो फ्यू मीन्स कुछ थोड़े, लेकिन फ्यू में हम ए क्यों लगाते हैं और द क्यों लगाते हैं, ये डिफरेंस हम आज आप लोगों का क्लियर करते हैं. तो देखिए, फ्यू मीन्स होता है कुछ थोड़े. तो इसका उपयोग प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है. इससे पहले हमने आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल बताए थे, तो आप लोग को क्लियर होंगे. तो इसका उपयोग प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है. फ्यू का नॉट इनफ, बिलो एक्सपेक्टेशन, ज्यादा नहीं, हमारे आशा से भी नीचे, जितना हमको एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कम, तो वहां पे हम के अर्थ में उपयोग किया जाता है फ्यू का. यह निगेटिव मीनिंग अभिव्यक्त करता है. निगेटिव मीनिंग यानी ना के बराबर है, थोड़ा है लेकिन ना के बराबर है, तो उसमें हम फ्यू लगाते हैं. फ्यू विदाउट आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल्स नहीं होते हैं तो वहां पे का उपयोग फॉर्मल औपचारिक स्थितियों में ही किया जाता है. फ्यू का यूज हम जहाँ फॉर्मल स्थितियां होती है उन्हीं में यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि फ्यू का यूज जहाँ होता है थोड़ा, वहां जब ना के बराबर निगेटिव में. तो देखिए एग्जाम्पल है, फ्यू पीपल लिव टू बी 100, कुछ ही लोग 100 वर्षों तक जीते हैं. बहुत रेयर केसेस में कोई 100 वर्ष तक पहुंचता है, नहीं तो 100 वर्षों तक नहीं पहुंचता है. तो तब हम ना के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्यू लगाया है. फिर दूसरा है, फ्यू बॉयज टू पार्ट इन गेम्स, है ना. कुछ लड़कों ने ही खेलों में हिस्सा लिया. कुछ लड़कों ने जो ना के बराबर थे, बहुत ही कम थे, तो हम वहां पे फ्यू लगाते हैं. तो फ्यू का यूज नेगेटिव मीनिंग में होता है कुछ थोड़ा के लिए, और ए फ्यू कुछ थोड़े, तो इसका उपयोग भी प्लूरल नाउन्स के साथ किया जाता है. और ए फ्यू का यूज प्लूरल प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के समान भी किया जाता है. अब ए फ्यू का ए स्मॉल नंबर बट नॉट मैनी के अर्थ में यूज किया जाता है ना. जहाँ पे हमारे पास स्मॉल नंबर में है लेकिन ज्यादा नहीं है, नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, तो उसमें हम ए फ्यू का यूज करते हैं. यानी यह पॉजिटिव मीनिंग अभिव्यक्त करता है ना. जब हमारे पास कोई चीज है या कोई भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, कोई भी है, तो उनको जब हमारे पास ना के बराबर है तो हम केवल फ्यू यूज करेंगे. लेकिन इतने हैं कि स्मॉल नंबर में है लेकिन नॉट मैनी, ज्यादा नहीं है, तो हम ए लगा देंगे, ए फ्यू का यूज कर देंगे. तो देखिए हमने नोट भी लिखा है कि ये ए फ्यू इज अफर्मेटिव, यानी ए फ्यू का सकारात्मक है, बट फ्यू इज नेगेटिव, लेकिन फ्यू नकारात्मक है. तो ए फ्यू मीन्स सम, यानी कुछ. फ्यू मीन्स नॉट मैनी, ज्यादा नहीं. तो ये हम पॉजिटिव में लेते हैं फ्यू, और फ्यू केवल निगेटिव में लेते हैं. तो एग्जांपल है कि ए फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेजिटेरियंस, मेरे दोस्तों में कुछ शाकाहारी हैं. मतलब इतने हैं कि ए स्मॉल नंबर बट नॉट मैनी. जब इतने हैं तो हमने उसमें ए फ्यू लगा दिया कि मेरे दोस्तों में कुछ शाकाहारी हैं, मीन्स ए फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेजिटेरियन. और दूसरा है, ए फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड, है ना. कुछ लड़के मैदान में उपस्थित थे, इतने थे कि ए स्मॉल नंबर, तो हमने यहाँ पे ए फ्यू लगाया. इसमें क्या था कि कुछ लड़कों ने खेलों में हिस्सा लिया, इतने थे कि ना के बराबर थे, तो हमने इसमें फ्यू लगाया. और इसमें थे कि एक स्मॉल नंबर थे, है ना, ज्यादा नहीं थे लेकिन थे, तो पॉजिटिव में तो हमने यहाँ पे ए फ्यू लगाया. अब इसके बाद हम आते हैं दा फ्यू में. दा फ्यू यानी थोड़ा विशेष, है ना. इसमें विशेष हो जाते हैं, जब कोई विशेष बताना होता है तो हम दा लगा देते हैं. जैसे दा फ्यू का उपयोग भी पॉजिटिव मीनिंग में अभिव्यक्त
करता है, इसमें डेफिनेटनेस होती है, एक निश्चितता होती है ना, निश्चित होता है, तो हम वहाँ पे दा लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, द फ्यू बॉयज दैट वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड बिलोंग टू क्लास 12, है ना, कि कुछ लड़के जो मैदान में उपस्थित थे कक्षा 12 के, डेफिनेटनेस इसमें ये कक्षा 12 के लड़के थे, ये हमको दर्शा रहा है, दर्शाना है, इसलिए हमने इसमें द फ्यू लगा दिया है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फ्यू जो हमारा है वो नेगेटिव मीनिंग में है, और ए फ्यू हमारा पॉजिटिव मीनिंग में है, और द फ्यू हमारा डेफिनेटनेस में है, तो हम इसमें लगाते हैं। अच्छा, एक और है, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट आर आल्सो यूज्ड विद plural nouns. They are the comparative and superlative forms of few. आप लोगों ने इससे पहले डिग्री पढ़ी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है फ्यूएस्ट। तो इस तरह से तो इनका यूज भी हम प्लूरल प्रोनाउंस में करते हैं। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि फ्यू नेगेटिव सेंस में, और ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में, और द फ्यू जब कोई डेफिनेटनेस विशेष हो तो हम यूज करते हैं, और इस तरह से इनका यूज किया जाता है। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।